आका देख लेते हैं कब्र में आदाब हो रहा है। हमने कहा जरा बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज वहाबी के बाप को लेकर के जाओ, वहाबी के दादा को लेकर के जाओ, वहाबी के परदादा को लेकर के जाओ और कहो बताओ तेरा बाप जो मर करके मिट्टी में मिल गया है, जिसकी हड्डियां कब्र में शूरमा बन गई है, मुझे बताओ इसे आदाब दिया जा रहा है या सवाब दिया जा रहा है? आदमी बता नहीं पाएगा। आदाब दिया जा रहा है, सवाब दिया जा रहा है, मगर कुर्बान चाहिए नबी की निगाहे दूरबी पे, कुर्बान चाहिए मुस्तफा के इल्मे शरीफ पर, कुर्बान चाहिए आका के इल्मे गैब पर कि कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं मगर कब्र के अंदर क्या हो रहा है आका अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, मुलाहजा फरमा रहे हैं। कब्र के अंदर का मंजर आपके सामने है, तभी तो आला हजरत अकीदा देते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और तभी तो आला हजरत कहते हैं शशाहत शम्सो मकाबिल शब रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत आमदे शायर इस्लाम मुहस्सरदा तहसीन बरेली शरीफ मुफ्ती खालिद रज़ा साहब के माशाअल्लाह। हमने कहा तकरीर समझने की है और सुन्नियों दिल में बसाने की है। आज आपसे सवाल कर लिया, ए बताओ तो सही, तुम कहा था नबी गैब जानत हैं, तो बताओ तो सही। अम्मा आयशा पे तुहमत लगी, नबी ने क्यों नहीं बताया? आपके पास क्या जवाब होगा? आप क्या कहेंगे? अब तकरीर तो आए थे खाली मजा लेने के लिए, तकरीर में आए थे तो खाली मौलाना कितनी लच्छेदार बोलता है और कैसा कैसा चुटकुला सुनावत है, आज तक मजा आ जाए। आप तकरीर इसलिए सुनने आए थे, अकीदा सवारने अमाल की इस्लाह करने नहीं आए थे। तो लाजिम सी बात है आपको इसका इल्म नहीं होगा, मगर जरा गौर कीजिए। आज अगर आपसे कोई पूछे अम्मा आयशा पे तुहमत लगी, नबी ने नहीं बताया, क्या हिकमत थी? हमने कहा सुन्नी सीना तान के खड़े हो जाना और कहना ऐ वहाबी तुझे नहीं दिखता है, नबी के इल्म पर, नबी की बीवी पर तुहमत लगाई मुनाफिकों ने और नबी ने नहीं बताया, क्या हिकमत है? तो एक प्यारे सुन्नी की ज़बानी सुन ले, क्या हिकमत है? आका ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आका चाहते थे जब जब किसी पर तोहमत लगी है तो कोई किसी खैर से गवाही दिलवाई गई है। अगर जनाब यूसुफ पे तोहमत लगी है तो जनाब यूसुफ पे तोहमत लगी और जुलैखा ने जनाब यूसुफ की पाक दामनी पर हमला किया तो एक शीर ख्वार बच्चे से अल्लाह ने जनाब यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दिलवाई। और कुरान ने सूरह यूसुफ में उसका वाक़या नकल कर दिया कि अगर कमीज आगे से फटी हो तो जुलैखा, कमीज आगे से फटी हो तो जुलैखा बरी है और कमीज पीछे से फटी हो तो देखना हाँ जुलैखा मुजरिम है। हजरात जरा गौर कीजिए, एक बच्चे से गवाही दिलवाई गई और जनाबे मरियम जब अल्लाह की पाकीज़ा बंदी पर तोहमत लगती है और लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, हे मरियम तेरी माँ बदकारा नहीं थी, हे मरियम तेरा बाप इमरान भी नेक था, तू बच्चा कहाँ से लेकर के आई है? अन्ना यकूनु लके गुलाम हाज़ा, कैसे तेरे पास ये गुलाम ये बच्चा आ गया है? जब जनाबे मरियम हजरत ईसा की माँ पर तोहमत लगी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी की ज़बानी शीरख्वार पैगंबर जो 3 दिन के हैं और अपने हाथों के बल इस तरह टेक लगा लेते हैं और जनाबे मरियम इस तरह जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह हाथ पे टेक लगा करके अपनी छोटी छोटी उंगली अभी 3 दिन के हैं मगर जनाबे मरियम के बेटे हजरत ईसा इस तरह हाथ से टेक लगाते हैं, एक हाथ की उंगली से इशारा करते हैं और इतना बड़ा बच्चा ज़बान हाल से बोलता है, ज़बान हाल से कहता है इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वजालनी वबर्रम बिवालिदैहि। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बोल पड़े, बोले सुनो मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों सुन लो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, मेरे पास एक किताब
किताब नाजिल की गई है और मुझे अल्लाह ने नमाज कायम करने वाला, ज़कात देने वाला, नेकूकार, अपनी माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक करने वाला बना करके भेजा है। सुनो, अल्लाह ने मुझे जब्बार और इसी नहीं बनाया है, ना फरमान नहीं बनाया है, अल्लाह ने मुझे सख्त दिल नहीं बनाया है। तो जरा देखो तो जनाबे मरियम पे तोहमत लगती है, एक पैगंबर की ज़बानी गवाही दिलवाई जाती है। जनाबे यूसुफ अल्लाह के पैगंबर पर तोहमत लगती है, एक शीरखार बच्चे से अल्लाह के नबी की पाक दामनी की गवाही दिलवाई जाती है। अब बात आई है नबी के घर की, बात आई है, बात आई है मुस्तफा के अहले बैत की, बात आई है आले रसूलुल्लाह की। तो किस तरह नबी गवाही दे? कोई कह सकता है ये तो घर के हैं, अपने घरवाली को तो अच्छा कहेंगे, और अल्लाह को आयत उतार करके क़यामत तक वालों के लिए मुस्तफा के अहले बैत की शान जाहिर करना था। तो खुदा का कुरान बोल पड़ा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, अल्लाह ने तुमको गंदगी से पाक फरमा दिया है और अल्लाह चाहता है अल्लाह तुमको खूब साफ सुथरा फरमा दे। तो जरा गौर करो, मालूम हुआ नबी ने अपनी बीवी आयशा पर जो तोहमत लगी है उस पे इल्जाम में ज़बान क्यों न खोली? इसलिए ज़बान न खोली ताकि खुदा की खुदायत नबी के घर वालों के बारे में निकले और क़यामत तक के बदमज़हबों के लिए नबी के घर वालों की शान ज़ाहिर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत अहले बैत, मसलक आला हज़रत। अब जरा गौर कीजिए, हदीस सुना रहे थे और हदीस थी बुखारी में। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन दो कब्रों में आदाब हो रहा है, एक को पेशाब की छींट से न बचने की वजह से आदाब दिया जा रहा है और एक को आदाब इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि चुगली करता था। नबी ने कहा लाओ लाओ एक टहनी तोड़ करके लाओ। आका की बारगाह में एक टहनी लाई गई। आका ने टहनी को लिया और उस टहनी के दो टुकड़े कर दिए। हदीस कहाँ की है? बुखारी शरीफ की। कहाँ? बुखारी शरीफ। ना टुक टुक दी दम दम न कशीदम, कुछ समझा तो टुक टुक मत देखो, जरा बोलो बुखारी शरीफ की। किसकी? बुखारी शरीफ। बुखारी की हदीस है। और कौन सी बुखारी? वो बुखारी जिस बुखारी को पढ़ करके पे इश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। हमने कहा उसी बुखारी की हदीस है। आका फरमाते हैं लाओ एक हरी टहनी लेकर के आओ। एक नबी की बारगाह में टहनी पेश की गई। आका ने दो टुकड़े किए, एक टहनी इस कब्र पे लगाई, दूसरी टहनी इस कब्र पे लगाई। सहाबा पे कुर्बान जाइए, सुन्नियों के आने वाले मसलों के लिए हर एक के लिए दलील सहाबा देते गए और कहने लगे आका आपने ऐसा क्यों किया? आज तक तो किसी कब्र पे टहनी नहीं लगाई है, आका आज टहनी क्यों लगाई है? आका फरमाते हैं जानते हो ये अल्लाह की पैदा करदा मखलूक है। ये हरा भरा दरख्त जब तक के हरा रहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करता रहेगा और अल्लाह की तस्बीह पढ़ते पढ़ते जब ये कब्र पे पेड़ रखा जाएगा तो कब्र से अदाब को अल्लाह हल्का फरमा देगा, कब्र से अदाब को दूर फरमा देगा, कब्र के मुर्दे के दर्जे को बुलंद फरमा देगा। हमने कहा अब बात समझ में आ गई। आज सुन्नी जो कब्रों पे फूल डालते हैं, कहीं गुलाब का फूल है, कहीं बेला का फूल है, कहीं चमेली का फूल है, कहीं गेंदे का फूल है, अलग अलग तरह के फूल जो कब्र पे पेश करते हैं। एक तबका खबीसों की तरह मुंह फाड़ के एतराज करता है और कहता है ये सुन्नी तो एक नई नई बिदात लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं फूल डालो। ये फूल डालने से क्या होगा? हमने कहा बता देना, फूल इसलिए डालते हैं क्योंकि नबी ने कब्र पे पेड़ लगा करके दरख्त के टहनी रख करके बता दिया फूल जब तक के तर रहेगा अल्लाह की तस्बीह पढ़ेगा और इस फूल की बरकत से कब्र वाला बुजुर्ग है तो दर्जे बुलंद होते रहेंगे वरना अज़ाब दूर होता है। सुभान अल्लाह। को अपने मुर्दे से प्यार है तो सुन्नी कब्र पे फूल चढ़ा करके मुर्दे से हमदर्दी करता है। और जिनके यहाँ मामला तो ये है मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद,
उनको मरने के बाद काहे की फिक्र हो। अब एक गवाह तो गवाह, बाप की जमीन हाथ आई, बाप की जायदाद हाथ में आई, भाई यही काफी है, मस्त वलस्त है, नतीजा है न 40वां है, न फातिहा है, न नजर है, न नियाज है, न दरूद है, न बाप की तरफ से कोई सदका व खैरात है। हमने कहा सुन्नी का ये हाल नहीं। अब जरा गौर करो, आपने सुना होगा कि आपने सुना होगा कि सूरज ग्रहण लगता है और चांद ग्रहण लगता है, सुना है? अरे सुना है, सुना है? सूरज ग्रहण लगता है नहीं लगता है? अरे लगता है नहीं लगता है? लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्यों लगता है? सवाल है क्यों लगता है? तो कुछ स्कूल में पढ़े हुए लड़के कहेंगे कि मियां एक अल्लाह ने एक सैयारे को नहीं बनाया, एक प्लेनेट को नहीं बनाया, अल्लाह ने इसके अलावा बहुत सारे प्लेनेट बनाए। कहीं मार्स है जिसे मरीख कहते हैं, कहीं आप देखेंगे शम्स है, कहीं कमर है, कहीं अर्द है, कहीं आतारिद है, कहीं जुहल है, कहीं मुश्तरी है, कहीं मरीख है। इस तरह अल्लाह ने 11 सैयारे जिनकी आज साइंस तस्दीक करके कहती है अल्लाह ने इन्हें बनाया है। मगर कुर्बान जाइए अल्लाह के वली इमाम गजाली पर। आपने अपनी किताब इह्याउल उलूम में आज से 800 साल पहले ये बात लिख दी। ऐ साइंस वालों, तुम आज से 1400 साल पहले इन प्लेनेट ऑफ स्पेस पर पहुंचोगे, मगर नबी का गुलाम तुमसे 800 पहले कदम रख चुका है और नबी का गुलाम बता रहा है फला फला सैयारे हैं। तो अब जरा गौर करो। अब आप पूछेंगे सूरज ग्रहण क्यों लगता है, चांद ग्रहण क्यों लगता है? तो कुछ कहेंगे सूरज ग्रहण चांद ग्रहण इसलिए लगता है कि जमीन और चांद के दरमियान अगर कोई दूसरा प्लेनेट आकर के हायल हो जाता है, बीच में आ जाता है, तो चांद ग्रहण लग जाता है। अगर आधा आया है तो आधा चांद ग्रहण लगेगा और पूरा आ गया है तो पूरा चांद ग्रहण लग जाएगा। और अगर सूरज के दरमियान और अर्थ के दरमियान, जमीन के दरमियान कोई दूसरा गहवारा आ गया और उसने सैयारे ने बीच में हायल गर्दिश कर लिया, तो चांद जमीन और सूरज के दरमियान सूरज ग्रहण लग जाएगा। मगर कुर्बान जाइए, आका के जमाने में भी चांद ग्रहण लगा है और सूरज ग्रहण लगा है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम, अब बुखारी की हदीस है, जिल्द अव्वल है, किताबुस सलात है, बाबो सलातिल खुसूफ है। हवाला लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों नोट कर लो। आकाए करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में जब सूरज ग्रहण लगा, आका ने जल्दी जल्दी गुस्ल फरमाया और मस्जिद नबवी में अपनी चादर मुबारक को घसीटते हुए मुस्तफा तशरीफ लाए। आका फरमाते सहाबी जमा हो जाओ, सारे सहाबी जमा हो जाते हैं। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ लोगों, तुम्हें सूरज ग्रहण की नमाज पढ़नी है। अब सारे लोगों ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ी। आका ने क़याम किया तो सहाबी कहते हैं फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवीलन फ़क़ुमना तवीला व रकअना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवीला व रकअना तवीला और कमा क़ाल सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु। आका के सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने बड़ा लंबा क़याम किया, हमने भी लंबी नमाज पढ़ी, हमने भी लंबा सजदा किया, लंबा रुकू किया। जब 2 रकात नमाज हो गई, आका ने सलाम फेरा, खड़े होकर के खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया ऐ सहाबियों, जानते हो चांद और सूरज ग्रहण क्यों लगता है? तुम समझते हो कोई एक आदमी मर जाता है, अगर दिन में मरता है तो सूरज ग्रहण लगता है, अगर रात में मरता है तो चांद ग्रहण लगता है। मगर चांद ग्रहण सूरज ग्रहण किसी के मरने पे नहीं लगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को दिखाना चाहता है कि ऐ मेरे बंदों देखो, ये चांद कितना चमकता है, ये सूरज कितना रोशन है। अगर अल्लाह चाहे तो चांद और सूरज की रोशनी को मान डाल सकता है। चांद और सूरज की रोशनी भी धीमी पड़ सकती है और चांद और सूरज की रोशनी भी डिम हो सकती है, इनकी लाइट भी खत्म हो सकती है। इंसान अगर अल्लाह का आदाब तुझ पे आ गया तो क्या करेगा? तेरा आलम क्या होगा? तू किस तरह से अल्लाह के आदाब को फेस कर पाएगा, अल्लाह के आदाब को झेल पाएगा?
अल्लाह की नाराजगी को झेल पाएगा। हे इंसान तौबा कर ले। आका अलैहिस्सलाम से सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हमने आपकी नमाज भी देखी, आपका क़याम भी देखा, आपका रुकू भी देखा, सारी बातें समझ गए आका, मगर एक बात बताइए, आप जब नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज पढ़ाते पढ़ाते आका आपने अपना हाथ आगे किया था, आका भी पीछे कर लिया था, एक कदम आगे बढ़ाया फिर एक कदम पीछे हो गए, आका ऐसा क्यों किया? तो सहाबी कहते, सहाबी से मुस्तफा फरमाते हैं, उरीतुल जन्नत वन नार, अल्लाह ने जब मैं मुसल्ले पर नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे जन्नत दिखी, मैंने जन्नत को देख लिया, मैंने जहन्नम को देख लिया, और जन्नत देखा तो जन्नत के एक बाग को देख लिया, जन्नत के एक महल्ले को देख लिया, और उस बाग में एक अंगूर के पेड़ को देख लिया, और उस अंगूर के पेड़ में एक बड़ा खूबसूरत गुच्छा देख लिया। मैंने चाहा अंगूर का वो खोशा तोड़ करके तुम्हारे पास पेश कर दूं, और जब तक के अगर मैं पेश कर देता तो कयामत तक के उस एक अंगूर के गुच्छे से खाते रहते, और वो जन्नती फल खत्म न होता, जन्नती दरख्त का गुच्छा खत्म न होता। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और जो पीछे हटा था फौरन मैंने जहन्नम को देखा। अल्लाह अकबर, आज से ज्यादा सख्त अज़ाब मैंने जहन्नम से ज्यादा सख्त अज़ाब किसी और का नहीं देखा है, इतना ज्यादा सख्त मंजर किसी और शय का नहीं देखा है। आकाए करीम ने कहा, मैंने अपना पैर पीछे कर लिया। हमने कहा सुन्नियों हदीस सुन ली, मगर जवाब वहाबियों को देना है। क्या जवाब देना है? तुम कहते हो नबी पीठ पीछे की खबर नहीं रखते हैं, नबी ये नहीं जानते हैं, नबी को नहीं जानते हैं, मगर कुर्बान जाइए मुस्तफा की निगाहे नाज पर कि नबी रहते तो मदीने के मुसल्ले पर है, मुस्तफा खड़े होते तो मदीने में मिंबर पे हैं, मगर अर्श से भी आला जन्नत और जहन्नम, जन्नत को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, नबी जहन्नम को देख रहे हैं। क्या जन्नत जहन्नम गैब नहीं है? मालूम हुआ वही अकीदा सच्चा है जो बरेली के रज़ा ने अता फरमाया है, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब तक खुदा ही छिपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मसलक आला हज़रत मुफ्ती साहब। अकीदा वही सच्चा जो आला हज़रत ने अता फरमाया। अब खड़े हो मुसल्ले पर, हम कह ले आओ उनको जो नदवा के हैं और नाम है उनका फलाने नदवी, और मुसल्ले खड़ा कर दो और कहा भैया तनी आँखी बंद करके जन्नत दिखाई दो, जहन्नम दिखा दे, जन्नत देख लीजिए देख पाओगे। अच्छा इनके बाबा पकड़ लो, और इनके दादा जो कब्र में मर करके मिट्टी में मिल गए, और उनके जिस्म गोश्त को सबको कीड़ों ने खा लिया, और गल सल करके हड्डियां मिट्टी में मिल गईं, उनको बुला लीजिए। आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है? नहीं मियाँ, मुसल्ले पर रह करके जन्नत और जहन्नम देखने वाली एक शख्सियत है, और वो हम सबके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत है, आकाए करीम की ज़ात गिरामी है। तो सुनियो जरा एक बात और कर, माशाअल्लाह आप हज़रात देखिए ऐसे ही बैठे, भैया बैठो, बच्चों बैठो, कोई भी मत उठिएगा, ऐसे ही बैठे, बाद में मुसाफा करिए। अरे बैठ जाओ आप हज़रात, बैठ बच्चों बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत आमद शहज़ादे गौसुल आज़म हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सईद मुकीमुर रहमान साहब। देखिए आले नबी औलाद अली हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब की आमद हो गई है। आप हज़रात बैठ जाएंगे अपनी जगह पे इत्मीनान सुकून के साथ में। आप अली के बेटे को देखिए और अली के बेटे के चेहरे की ज़ियारत करिए, मुफ्ती साहब की तकरीर सुनिए। आप हज़रात बैठ जाइए, बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, मुफ्ती खालिद रज़ा साहब क़िबला क़ादरी, आमद शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंज़म। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि किराम क़ब्रिहिल करीम बारिक सल्लम। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु। अभी आपने मुलाज़ा फरमाया खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मद्दज़िल्हुल आली व नूरानी की
आमद आमद हो चुकी है। अल्लाह हजरत की नसीहत पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था हजरत आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, अकीदा वही सच्चा जो बरेली के आला हजरत ने अता फरमाया। अकीदा कौन सा सच्चा? जो आला हजरत ने अता किया। कुछ कहीं के रास्ते से पहुंचते हैं, कुछ कहां से पहुंचते हैं। अच्छा, इतनी हदीस मैंने बुखारी की सुनाई, अभी आपको मैंने तफसीर कबीर, तफसीर इब्ने कसीर, खाजिन, तबरी, रूहुल मानी, रूहुल बयान, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, इब्ने दाऊद, अबू दाऊद, इब्ने माजा वगैरह की मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत आपको सुनाई। आपने सुना, मुझे बताइए आपको कुछ बातें समझ में आई? क्या बताना चाह रहा था? क्या बताना चाह रहा था? यही बताना चाह रहा था कि रास्ता वही सच्चा है जो बरेली की रजा ने अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। और वो क्या? तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। हजरात, तो अर्ज ये कर रहा था कि बुखारी भी एक है, मुस्लिम भी एक है, मगर अकीदे अलग अलग। एक बुखारी पढ़ के बोला नबी को गैब नहीं, और एक बुखारी पढ़ के अकीदा देता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक बुखारी पढ़ के बोला नबी मालिको मुख्तार नहीं, मजबूर महज माअल्लाह। और एक बुखारी पढ़ के बोला सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक बुखारी पढ़ के बोला अल्लाह के नबी कुछ दे नहीं सकते। आला हजरत ने फरमाया हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। एक बुखारी पढ़ के बोला नबी कल क़यामत के दिन अपनी बेटी फातिमा की शफाअत नहीं कर पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, तुम्हें क्या बचाएंगे माअल्लाह। और एक बुखारी पढ़ के बोला जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल मुख्तसर ये कि बुखारी एक है, राइटर एक है, छापा खाना एक है, किताब की हदीस एक है, रावी एक है, मुहद्दिस एक है, मगर अकीदे दो तरह के कैसे निकले। हमने कहा जरा इसको एक तमसील से समझिए। एक बड़ा हसीन बाग है, बड़ा खूबसूरत बाग है, बाग में कोई आयब नहीं, किसी किस्म की खामी नहीं, हर तरफ हरियाली है, हर तरफ खिज़ां, हर तरफ पहाड़ का मंजर है, कहीं बेला है, कहीं चमेली की खुशबू है, कहीं गेंदा है तो कहीं सूरजमुखी है, कहीं लिली है तो कहीं और कोई गुलाब है तो कहीं और कोई फूल है, हर तरफ फूल ही फूल, पहाड़ का मंजर। मगर उसी बाग में जब बुलबुल जाती है तो बुलबुल बाग की खुशबू ढूंढती है, बाग में फूलों का रस तलाशती है, बाग की हरियाली देखती है, बाग में खूबसूरती का मंजर देखती है। और उसी बाग में जब सूअर जाता है उसे गुलाब से क्या लेना देना, उसे बेला से क्या लेने देना, उसे खुशबू से क्या लेना देना, उसे पहाड़ से क्या लेने देना, उसे अच्छाई से क्या लेने देना। वो तो जमीन में सर करके अपनी गंदी खुराक तलाशता रहेगा, मिलेगी तो ढूंढ लेगा और नहीं मिलेगी तब भी मुंह मार के खोदने की कोशिश करेगा। हमने कहा सुन्नियों कोई कुछ हो मगर इतना जानते हैं तुम बागे मुस्तफा की चहकती हुई, मुस्तफा के बाग की चहकती हुई बुलबुले हो। हमने कहा सुन्नियों मुस्तफ़ा की बुलबुल हो। तो मालूम हुआ रास्ता वही सच्चा जो बरेली के अहमद रजा ने अता फरमाया है। इसी वजह से सुन्नी हम आपसे हर बार कहते हैं और बार बार आते हैं, मल भेड़ वालों और कुर्बो जवार के मुसलमानों, मैंने भी यही पैगाम दिया और मेरे जद्दे अमजद ने, मेरे वालिद गिरामी ने इस इलाके में जब जब खिताब किया एक पैगाम सीना तान करके दिया, डंके की चोट पे दिया और किसी बदमज़हब
की मुदाहनत बर्दाश्त नहीं की, किसी बद मजहब की रियायत नहीं की। क्यों? इस वजह से हमने किसी भी बद मजहब के लिए दिल में मोहब्बत नहीं सीखी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम सीखा है, हमने इमाम अहमद की ज़बानी सीखा है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, खैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। हमने कहा मियाँ हम किसी भी मुदाहनत के रवादार नहीं है। सुन लो, रास्ता वही सच्चा है जो गौसुल आज़म ने अता फरमाया है, रास्ता वही सच्चा है जो सैयदे सालार ने अपनी कुर्बानी से अवध की सरजमीन पर जिंदा फरमाया है, रास्ता वही सच्चा है जिसकी तबलीग कहीं देवा के वारिस ने की है, कहीं कलियर के साबिर ने की है, कहीं जमीर अब्दुल वाहिद गिरामी ने की है, तो कहीं शाह सैयदना इस्माइल वास्ती ने की है, तो कहीं शाह बरकतुल्लाह महरलवी ने की है, तो कहीं मीर मोहम्मद तिरमिज़ी ने की है, तो शाह फतुल्लाह कालपवी ने की है, तो सैयदना इब्राहिम एरची ने की है, तो कहीं शाह मोहम्मद भिकारी एरबा गोला जहाबाद शरीफ वालों ने की है। रास्ता वही सच्चा है जो रास्ता आला हज़रत ने अता फरमाया है, मुफ्ती आज़म ने दिया है, मुफ्ती नामपारा ने अता फरमाया है, ताजुश शरिया ने दिया है। इस वजह से सुन्नियों, खून के आखिरी कतरे के पहचाने तक ज़बान पे एक नारा होना चाहिए, आखिरी सांस तक ज़बान पे एक नारा होना चाहिए। वो नारा क्या है? बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा, अहले सुन्नत का पढ़ा है कुदसियों ने भी, तराना अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, खुदा ने कर दिया जन्नत ठिकाना अहले सुन्नत का।